नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और मित्रों। आज मैं एक सच्ची घटना पर आधारित डायन की कथा लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र के नंदेड़ गांव राजपुर इलाके से ये कहानी है, जिसे सुनकर आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हाँ, सही सुना, रोंगटे। तो आज हम जानेंगे डायन की कथा, जहाँ पे इस पूरे गांव पे इस डायन का बसेरा है। इसके खौफ से आज भी वहाँ लोग डरते हैं और कांपते हैं, और रात को निकलने से आज भी वे सब डरते हैं। वहाँ के लड़के आज भी खौफ खाते हैं उस डायन से। डायन का पूरा गुट बैठा है उस गाँव में। जानते हैं इस कहानी को। लेट्स प्ले द इंट्रो। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना पर आधारित है। खून की प्यासी डायन का खौफ। वहाँ पर रहने वाले लोग आज भी यह मानते हैं कि रात में कोई भी गुजरे तो वह डायन उसे पहले अपने वश पे करती है, उसका सारा खून पीकर अपने आप को अमर बनाती है। यह माना जाता है कि उस इलाके पे अब भी उस डायन का वास है। यहाँ पर इंसानों का जाना भी खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप वहाँ पर गए तो आपने किसी तरह की गलती की तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आपको यह यकीन नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर किसी भी पेड़ पर कील गाड़ के देख सकते हैं, लेकिन आप लोगों का यह मौत का सामना ज़रूर होगा। आपको भले या अंधविश्वास या पागलपन लगे, पर उस गांव का यही दस्तूर है। भूतिया गांव को सबसे खूंखार गांव माना जाता है। यहाँ पर एक या दो नहीं, सारे इलाकों में इन्हीं डायनों का बसेरा है। इस नंदेड़ गांव के निकट छोटे से गांव रायपुर गांव में इन्हीं का राज है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले एक डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने कुछ गांव वालों की आत्माओं को अपने वश में कर लिया और उन्हें अपने साथ रखती है, और आज भी वही लड़कियां तीनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने की कोशिश करती है। यह वही गांव है जहां पर लड़कों को रात में निकलने से पहले रोका जाता है और उन्हें निकलने नहीं दिया जाता। यहाँ कभी किस जगह कौन सी डायन उनको अपने वश में कर ले और अपना शिकार बना ले, कोई नहीं जानता। अभी तक रायपुर के गांव में ऐसे कुल 42 मामले आ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर लड़के गायब हुए हैं, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चला है। अब यह हकीकत है या सच्चाई, ये मैं नहीं जानता। अब यही माना जाता है कि डायनों ने उन्हें मारा है। एक बार एक आदमी पेड़ काटने को गया, उसकी मौत वहीं हो गई। तभी से रायपुर की सरकार ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी, और माना जाता है कि उन पेड़ों पर इन डायनों का वास था, और तभी से उस आदमी की मौत हो गई। और वहाँ पर एक टूटी हवेली है, जिसमें एक छोटी सी कोठरी है, जिसमें कोई आता जाता नहीं है। माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी पे भी जो भी आता है वो कभी वापस नहीं आता है। 16 लोगों की मौत इसी भूतिया कोठरी में हुई है। वहाँ के प्रशासन ने इसको सील कर दिया है। सब गांव वालों ने मिलकर डायन को वश में करने के लिए कई तांत्रिकों को बुलाया, बुरी शक्ति को हटाने के लिए, लेकिन इस बीच 5 से 6 तांत्रिकों की मौत हो गई, जिसके बाद तांत्रिकों को भी यहाँ आने से भय लगने लगा। कहा जाता है कि गांव वालों में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को कहीं भी घर से बाहर नहीं निकलते। अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके रहते थे। गांव के कुछ लोगों ने यह महसूस किया है कि वह अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीब व गरीब आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई भी नहीं होता। राजू नाम के व्यक्ति ने तो अपनी बाइक में एक डायन को लिफ्ट भी दी थी। काफ़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा है, पर उसने मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था।
रायपुर के लोगों का मानना है कि कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के लड़कों ने उसका बलात्कार किया था, उसे बंदी बना कर रखा था, उसे बहुत टॉर्चर भी किया था। उन लड़कों ने उस महिला को बहुत मारा पीटा, बाद में उस लड़की को या उस महिला को मार दिया। इसी तरह वह महिला डायन बनकर गांव के लोगों को सता रही है और साथ ही साथ अपना बदला ले रही है, और आज भी उसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए वहां अब कोई नहीं जाता है। इस तरह की सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी सुनने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए मुझे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस जगह कभी जाना नहीं।